जो लोग, अब ये ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सांसारिक सुख में डूबे हुए हैं, मैटेरियल सुखों में डूबे हुए हैं एक्सक्लूसिवली, मतलब उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग अंधेरे में गिरते हैं, मतलब कभी ना कभी दुख परेशानी सफरिंग को झेलेंगे। उसी को नर्क कहते, नर्क कोई जगह का नाम नहीं है, सफरिंग की को ही नर्क कहते हैं। तो आप इसमें एग्री कर जाएंगे मेरे ख्याल से, सारे नहीं तो 60-70% तो एग्री कर ही जाएंगे। जो एग्री करने लायक है ही नहीं वो क्या है, जो लोग आत्मा को पाने के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए लगे रहते हैं एक्सक्लूसिवली, मैटेरियल चीजों को, फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन को पूरी तरह इग्नोर करते हैं, केवल और केवल आत्मा की स्पिरिचुअल चीजों में लगे रहते हैं, वो उससे गहरे अंधेरे में गिरते हैं, ज्यादा दुखी होते हैं। तो जो व्यक्ति शरीर की सुखों को एब्सोल्युटली दबा करके केवल आत्मा के लिए पीछे पड़ा रहता है, एट द एंड ऑफ द डे वो हिपोक्रेट बनता है, करप्ट बनता है। वो ज्यादा दुखी क्यों होगा, क्योंकि आम आदमी जो मैटेरियल लाइफ में फंसे हुए हैं, कम से कम उनको मैटेरियल सुख तो, टेम्पररी सुख तो मिलता रहता है ना, स्पिरिचुअल सुख मिलेगा ही नहीं। पैसे का अपना सुख है, फैमिली का अपना सुख है, ये तो मिल जाता है। पर जिसने सांसारिक चीजों को एब्सोल्युटली बेकार बोला, सिर्फ आत्मा के पीछे लग गया, वो हिंदी में कहावत है ना राम मिला ना माया। सांसारिक सुख तो छोड़ दिया, फिजिकली अंदर वो विचार चलता रहता है कब मिलेगा, और आत्मा तो मिलने से रहा, क्योंकि आत्मा तभी मिलेगी जब आपका चरित्र शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ कैरेक्टर। अब प्यूरिटी ऑफ कैरेक्टर माइंड कहाँ होगा, बिल्कुल वैसे ही देखिए, करवा चौथ के दिन उपवास रखते हैं ना हम, तो क्या होता है, सुबह से अब पता है शाम को वो चांद निकलेगा खाना खाएंगे, खाना दिन भर नहीं खाते, फिजिकली हम खाना छोड़ चुके होते हैं, पर मन में किस चीज का विचार चल रहा होता है, चांद कब उगेगा, अंधेरा कब होगा, खाना खाऊं। आपके माइंड में सबसे बड़ी किस चीज की प्रायोरिटी बनी रहती है, खाने की। हाँ, अगर आप ऑफिस चले गए, काम धंधे में बिजी हो गए, तब तो आप भूल जाएं, पर अगर बस पति की पूरी भक्ति में आप लीन हैं, आज ऑफिस वफिस कुछ नहीं, बस पति भक्ति में रहूंगा, घर में बैठे नहा धो करके बैठे, तो पति याद नहीं आने वाले, क्या याद आते हैं, खाना, खाने के लिए चांद, चांद के लिए अंधेरा। जो खाना छोड़ देता है उसको सबसे ज्यादा माइंड में क्या विचार आता है, खाने की। बच्चे को जिस चीज से आप रोको, बच्चे को वही चीज चाहिए होगा। किसी दिन बच्चे को बोलिए 1 घंटे तक सुसु नहीं कर सकते हो, वो 1 घंटे में 5 बार कहेगा सुसु जाना है। अरे आप उसको कुछ मत बोलो, वो शायद पूरे दिन में भी 1 बार सुसु ना जाए। क्यों पता है, दैट्स आवर माइंड इज रिवोल्ट करता है। कैसे, एक्सटर्नली जो चीज थोप दिया जाए, आपका माइंड उसी के खिलाफ जाएगा। आपने कहा विवाह नहीं करना, माइंड वहीं जाएगा बार बार। हाँ, अगर आपके अंदर से वो वैराग्य है, दैट्स फाइन, पर 99.99% के अंदर से होता नहीं है। आपको खाना नहीं खाना है तो विचार खाने की ओर जाएगा, माइंड रिवोल्ट करता है। इसीलिए जो लोग एक्सट्रीम मैटेरियलिज्म में होते हैं वो तो दुखी होते ही होते हैं, पर जो लोग एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिज्म में हो, जब मैं एक्सट्रीम वर्ड कहता हूं इसका मतलब एक्सक्लूसिव, अर्थात दूसरे साइड को पूरी तरह इग्नोर करते हैं, वो उससे ज्यादा गहरे दुख में इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि वो हिपोक्रेट हो जाते हैं, वो अंदर से करप्ट हो जाते हैं।